गोर्खाल्यान्ड निर्माण समितिका सदस्य वीरेन्द्र रसाइलीले आज आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पहाडका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पुनः एकजुट भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई अघि बढाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए। डीएसटीभी इन्डिया न्यूज तथा डीएसटीभी दार्जिलिङका प्रमुख सम्पादक मिलन बहादुर छेत्रीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा रसाइलीले पहाडका सबै राजनीतिक दलले यसअघि इन्टरलोक्युटरसँग भेटवार्ता गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती दलहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यले गोर्खाल्यान्ड निर्माण समितिले साझा प्लेटफर्म तयार गरेको बताए। उनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई अघि बढाउन सांसद राजु बिष्ट मार्फत भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने पनि जानकारी दिए। साथै गोर्खाल्यान्डको लक्ष्य हासिल गर्न अब पहाडका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मूल मकसद क्या था आज का ये जो मीटिंग था, इससे आगे हम लोग ने जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है दार्जिलिंग का, उन सब पार्टियों को गोरखालैंड का जो इशू है, वो जो मुद्दा है, उसमें आपको आना है, रिटर्न आना है। हम लोग यहाँ पर कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए गोरखालैंड। तो आप लोग का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज बना है, ये सब अलग राज्य गोरखालैंड के लिए ही बना था। तो इसीलिए आपका जो 1 पॉइंट एजेंडा जो था गोरखालैंड का, इसी में आप लोग को आके इसको सपोर्ट करना है बोलकर हम लोग ने उनको पर्सनली मिला था। मिलने के बाद में उन्होंने भी बोला था कि हाँ आप लोग कीजिए, वी आर विद यू। हाँ, ये बोलने के बाद में हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया मानसून सेशंस को देख के। अभी मानसून सेशन अप्रोचिंग है, 21 जुलाई से मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 21 जुलाई को मानसून सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग ने एक रिकमेंडेशन लेटर जो बनाया है, ये यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा है। ये रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है, ये थ्रू सांसद राजू बिष्ट जी हम लोग ने लिखा है। सो आज का मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि जितना भी पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज़ है, ये सब एक स्टेक होल्डर्स है, और ये सब रीजनल पार्टीज स्टेक होल्डर्स होने के कारण इन्होंने इंटरलोक्यूटर से भी बात किया। इंटरलोक्यूटर से 2 टर्म्स में मीटिंग भी किया। मीटिंग्स होने के बाद में जितना भी स्टेक होल्डर्स के रूप में इन्होंने सेंटर से बात किया, स्टेट से बात किया, सबसे बात किया है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आज आके एक ऐसा सिचुएशन में है कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, ठीक है ना। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, तो हम लोग ने इनिशिएटिव लेके एक प्लेटफॉर्म बना के यूनियन होम मिनिस्टर को ये रिकमेंडेशन लेटर थ्रू राजू बिष्ट जी देने के लिए हम लोग ने ये मीटिंग किया। और थ्रू राजू बिष्ट जी क्यों किया? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में जो है हम लोग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जितना भी कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और ये जितने भी तराई क्षेत्र है, यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव है। लाखों यहाँ का इंसान का उनके पास एस्पिरेशन है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, ये आप भी एक लॉयर है, आप भी जानते हैं कोई भी मुद्दे कोर्ट पे प्लेटिंग चलते हैं, किसी वक्त पे जाके कोर्ट में जाके भी आपको मुद्दा को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नेगोशिएबल करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ मांग की भी कई परिवर्तन हो सकते हैं। 100% जो हम पार्लियामेंट में फ्यू इयर्स बिफोर, नहीं आज से 9 साल पहले जब अलुलिया साहब था, उनको भी इंटरव्यू लिया था, राजू जी भी वही बात कहा था, वक्त के साथ साथ कोई मांग की कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन आप ऑन पॉइंट एजेंडा गोरखालैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सवाल आ रहा है, आपका पार्टी अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट आप लोग पार्टी फॉर्मेशन का वे में है, बट वो पार्टी कोई मीटिंग कंडक्ट करे, जितना भी हार्ड टच इशू हो जी, तो अदर्स पार्टी को ईगो में लग सकता है, ये तो पहाड़ की एक नेचर है जी। तो हायरस कौन वे में आप लोग ये जगह से जो राजू बिष्ट को दे रहा है, everyone knows and Raju Biष्t knows already, every people are demand for Gorkhaland, separate state, but why again you submission for your demand? Why? पहले आपने जो बोला कि मैं तो एक अधिवक्ता हूँ, और लीगल जब आप स्टेटस लेते हैं तो आपको लीगली होना चाहिए, ये आपका वक्तव्य जो है। ठीक है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा जो है ना पॉलिटिकल बोल के उन्होंने बोल दिया। कोर्ट में ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको पॉलिटिकली इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बताया है। ठीक है, वही उसी में आ रहा हूँ, इसी में आ रहा हूँ। हम लोग ने अगर
पॉलिटिकल इश्यू है तो अकेले भी हम लोग जा सकते थे। हाँ। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एक करने के बजाय ये है कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज है। हम लोग यहाँ संघ संस्था को नहीं बुलाया हम लोग ने, ऐसा होता तो हम लोग सब संघ संस्था को भी बुलाते। पॉलिटिकल पार्टी को एक करके वो लोग का रिकमेंडेशन में लेटर में साइन होने से क्या होगा, पॉलिटिकली वो लोग का मैंडेट जो है इसमें जाएगा। ये तो हम लोग का इनिशिएटिव है, लेकिन सिग्नेचर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज का जा रहा है इससे। सो यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग सिग्नेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, और यदि वो लोग गोरखालैंड के पक्ष में है तो वो लोग को सिग्नेचर करने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया था। और एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूँ, पहले ही हम लोग ने लेटर नहीं दिया, पहले हम लोग जाके उनसे मिले, उनसे बात किए, सर आप लोग का जो पॉलिटिकल पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी गोरखालैंड के लिए निर्माण हुआ था, आप लोग को फिर गोरखालैंड के लिए आना पड़ेगा। हम लोग ने ये सब कुछ बताने के बाद में ये इनिशिएटिव लिया है। ऐसा नहीं कि आज लेटर लिखा वहां पर दे दिया और आप लोग को लेटर लेके आना है मीटिंग में बोल के, हम लोग ने नहीं बोला है। हम लोग ने डेमोक्रेटिक हिसाब से एक डिसिप्लिन्ड वे में उनको हम लोग ने संबोधन करके इन्विटेशन किया था। क्या हो रहा है इस सेशन पे? क्या से इस सेशन के सेशंस क्या हो रहा है? सेशंस का होप ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी मुकदमा, कोई भी मामला जो होता है जी, सड़क से सांसद तक जाना पड़ेगा, सदन में जाना पड़ेगा। गोरखाओं का इश्यूज 86 से लेके आज जहां तक भी पहुंचा है, तो आंदोलन करने के बाद में ये ज्यादातर हम लोग ने सड़क में किया सर। अभी का जो गोरखालैंड 2.0 जो एजेंडा लेके हम लोग चल रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक आंदोलन है। इसमें हम लोग का ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर में काम होगा। डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर में क्यों काम होगा? डॉक्यूमेंटेशंस ही एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिससे पार्लियामेंट में डिबेट तक जा सकता है। अगर पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होगा, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में अगर वहां पर डिबेट ही नहीं होगा, तो ये डिबेट नहीं होने से कैसे पार्लियामेंट में ये सब कुछ होगा? वीरेंद्र जी, आप जब बोला डिबेटेड का बात का, डिबेट रखने का, आपकी सपक्ष में जो डिमांड है, यहाँ की जनता जनार्दन की जो डिमांड है, उस डिमांड के लिए आधी एमपी बोला मैंने, फुल नहीं बोला। अब यू कांट डिमांड फॉर फुल एमपी फॉर यू, क्यों तराई का पार्ट जो है उन लोग गोरखालैंड के साथ सहमत नहीं है। करेक्ट। यहाँ के इस क्षेत्र के लिए आपकी 10 एमपी ना पार्लियामेंट हॉल में आपके सपक्ष से बात करें, जब तक अपोजिशन सेंट्रल में सत्ताधारी पार्टी के ऊपर प्रेशर दबाव ना दे। जैसे सुषमा स्वराज जी ने पहले कांग्रेस के टाइम में जो दबाव देने के बाद सिंह साहब ने जो प्रपोजल मिला था, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट ना करने से आप एक एक्सपीरियंस लॉयर भी है, आपको लगता है जो आपका डिमांड फुलफिल हो जाएगा? अभी आप करेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन से ही मेरा उत्तर अभी बन रहा है। जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये लोग स्टेक होल्डर्स तो यही है, घटक दल भी है बीजेपी का। सुनिए, हाँ वही पर क्वेश्चन में अभी देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, आज के दिन में सांसद राजू बिष्ट जी आधा एमपी है, आपने तो बोला, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो लेकिन एनडीए का यहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एनडीए का घटक दल भी तो है, लेकिन नहीं है। इसीलिए तो हम लोग ने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था कि आप लोग यहाँ पर आके जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो आज इंडिया अलायंस में है, आप लोग को अमित शाह जी जो है उनको तो पर्सनली वो लोग जानते हैं। हाँ, पर्सनली वो लोग तो मीटिंग भी बैठे हुए, कितने बार वो लोग ने मीटिंग किया है। उसके बाद में वो लोग ने इंटरलॉक्यूटर को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में एक आधा एमपी का बात नहीं है यहाँ पर, एक एनडीए का टोटल अलायंस का बात हो रहा है यहाँ पर। एक एनडीए का टोटल अलायंस ने जब हम लोग के साथ आके यहाँ पर रीजनली बात करेंगे, तभी तो जाके एक रिकमेंडेशन बनेगा, और ये रिकमेंडेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे होम मिनिस्ट्री को। बोल के फॉरवर्ड करो, आप जिस प्रेरणा को आप फॉरवर्ड कर रहा है जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आप ये चीज लेटर फॉरवर्ड कर रहा है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑलरेडी सेइंग कलकत्ता की कोई एक पब्लिक मीटिंग बिफोर इलेक्शन, अनडिवाइडेड बंगाल वेयर प्रोवाइड फॉर द सम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स। तो आपको जब उन्हें खुला आम ऐलान कर दे चुके हैं, आपने डिमांड कर रहा है, जिसके पास आपकी कुछ उम्मीद नहीं है, तब भी आप उम्मीद की तरह चल रहा है उनके पास। ना अपोजिशन के पास जाने से आपको फायदा है कि उनके पास जाने से फायदा आपका? जर्नलिस्ट साहब, आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। ये अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर आप नहीं बोले थे, वो इलेक्शन के नहीं बोला वही ना, वो मिनिस्टर कहीं पर नोटिफिकेशन है? डू यू हैव एनी नोटिफिकेशन?
नहीं, हम- कहीं पर उन्होंने लिख के बताया पार्लियामेंट में या होम मिनिस्ट्री से हमारा सवाल कोई इसी जगह पे नोटिफिकेशन उन्हें- आया हुआ है कि होम हम लोग मिनिस्टर- दार्जिलिंग को या तराई को डुवर्स को सिर्फ बंगाल के भीतर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था देंगे बोल के कहीं पर नोटिफिकेशन आया? अच्छा होम मिनिस्टर होता है, अगर होम मिनिस्ट्री से आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। वो उनका चुनावी भाषण था और चुनावी भाषण में सब कुछ भी बोल सकता कुछ भी है। बोल सकता अगर है। होम मिनिस्टर ने बोला होता तो हम लोग दूसरा हिसाब से जाते, लेकिन वो अमित शाह जी थे जो भाजपा का एक इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए एक आए हुए इलेक्शन कैंपेनर थे, और इलेक्शन कैंपेनर ने बोला हुआ बात को हम लोग नहीं मानते। हम लोग मानते हैं होम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन, यदि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ये होगा, तब जाके हम लोग नया स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक पीपीएस का खुलासा नहीं हुआ है। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, किसी ने बोला है? आप तो पत्रकार है, आपने पूछा होगा, किसी ने इसका खुलासा किया? किसी ने इसका बारे में कंफ्यूजन को क्लियर किया? आप तो एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बोलने से क्या है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। आपको किसी ने ये बात जब आपने पूछा, किसी ने बताया? राजू बिष्ट जी ने पीपीएस के बारे में आपको खुलासा बोला कि ये गोरखालैंड है या बंगाल का व्यवस्था है? कोई भी आके बोलेगा पीपीएस ये बंगाल का अंदर का व्यवस्था है रिटर्न में, तब जाके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पर पीपीएस का मीनिंग यहाँ का गोरखा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और हम लोग गोरखालैंड बोल के इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। आप लोग मान के चलेंगे? जी मान के चल रहे हैं, जब तक होम मिनिस्टर नोटिफिकेशन निकाल के नहीं और बोलेंगे। फिजिकल होम आप मिनिस्टर लोग को भी का हम कोई लोग डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है स्टेशन? और फिजिकली आप लोगों को कोई डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है? हम लोग ने दो इसको डिवाइड किया। देखिए, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर रीजनल पॉलिटिकल Okay. पार्टीज। ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पेक्ट करते हुए उनसे हम लोग बात करने के लिए आया, क्योंकि आपने अभी बोला आप लोग तो अभी नया निर्मित पार्टी है, आप लोग का तो अभी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना है, तो हम लोग का सिग्नेचरी अथॉरिटी जो है इन लोगों से कम है, हम लोग ये मानते हैं। इसलिए हम लोग ने उनको क्या किया, एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग करके जा रहे थे। अब उनके थ्रू से हम लोग का सेकेंड मीटिंग होगा, ये इनिशिएटिव के हिसाब से सेकेंड मीटिंग होगा। इस मीटिंग में अगर लगेगा कि हम लोग को, देखिए कोई ऐसा संस्था है जैसे आपको बताते हैं गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह, इनका एक नेशनल टीम बना हुआ है। ये लोग पार्लियामेंट में कुछ कर रहे हैं, और हम लोग को भी आया हुआ है निमंत्रण। हम लोग वहाँ पर ये पॉलिटिकल हिसाब से नहीं होने से भी वहाँ पर हम लोग का एक एसोसिएशन के हिसाब से हम लोग वहाँ पर जाएंगे। थैंक यू सो मच वीरेंद्र, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पे सामने किया, धन्यवाद। थैंक यू जर्नलिस्ट साहब, थैंक यू सो मच।